यल और यम है, ये यल है और ये यम है, और ये यहाँ काट रहा है ई है। देखो यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स। ए बी एंड सी डी आर two equal cards of a circle which meet at point E, and a line PQ joining the point of intersecting to the center. यहाँ पर जो है एक कार्ड ए बी है, दूसरा कार्ड सी डी है, ये दोनों इक्वल हैं, और एक लाइन जो है पी क्यू है, पी क्यू। जो सेंटर से पास करता है, ये जो लाइन पी क्यू है ये कहाँ से पास करता है? सेंटर से। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज सी डी। अब इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल। ये सर्कल के इक्वल कार्ड्स हैं, ठीक है। विच मीट एट ई, विच मीट एट ई, जो ई पर काटते हैं एक दूसरे को, जो एक दूसरे को ई पर काटते हैं। एंड ए लाइन पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, एंड ए लाइन पी क्यू ज्वाइनिंग the line intersecting to the center, joining the line intersecting to center। ये सेंटर को इंटरसेक्ट करती है, यानी जो ये पॉइंट ई है ये सेंटर ओ को ज्वाइन करता है। टू प्रूव। अब टू प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ई क्यू, ये एंगल इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, एंगल ए ई क्यू इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। डी ई क्यू जो है ये दोनों इक्वल हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाएगा? कंस्ट्रक्शन में हमें ये लिखना है कि ड्रा ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एम जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर होगा, और ओ एल जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। और इसके बाद है प्रूफ। अब प्रूफ में हमें क्या करना है? जो ओ एल ई है और ओ एम ई है इसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जो ट्रायंगल ओ एल ई है और ट्रायंगल ओ एम ई
इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो OL इक्वल टू OM, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ये इक्वल कार्ड परपेंडिकुलर, इक्वल कार्ड पर ये परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इक्वल हैं। एंगल OLE इक्वल टू एंगल OME, ये एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और OE ये इक्वल है क्योंकि ये क्या है? ये कॉमन है। ये लाइन क्या है? ये लाइन कॉमन है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल क्या हुआ? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। ट्रायंगल OLE और ट्रायंगल OME, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यह है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यह है कि यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि OL जो है OM के इक्वल है। एंगल OLE और OME ये दोनों इक्वल 90 डिग्री हैं। और OE जो है OE ये लाइन कॉमन है। तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो देखो, ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OME बाई RHS, ये RHS से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो LEO इक्वल टू MEO, LEO और MEO ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? CPCT से। CPCT से ये दोनों इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल AEO AEQ इक्वल टू DEQ, ये भी इक्वल होगा। और ये इक्वल होगा, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल बनाया गया है ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, यानी यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक दूसरा सेंटर सर्कल है, इसका भी सेंटर O है। यानी ये सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल है। द सर्कल इज ए कोसेंट्रिक सर्कल। तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O
at A, B, C and D. Prove that AB equal to CD. AB equal to CD. A, D, B and C. Prove that AB equal to CD. Given, क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या हमें मालूम है। ए लाइन AD इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल एट A, B, C and D, where O is the center of circle. A line AD intersect two concentric circle at A, B, C and D, which O is center of सर्कल, जबकि O जो है वो सर्किल का क्या है, सेंटर है। O is the center of circle. Now to prove में क्या होगा कि AB इक्वल टू CD है। AB इक्वल टू CD है। यहाँ पर ये देखो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक दूसरा सर्कल है इसका भी सेंटर O है, यानी दोनों सर्कल हमारे कोसेंट्रिक सर्कल हैं। एक लाइन AD है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट A, B, C एंड D पर। हमें प्रूव करना है कि जो सर्कल, जो लाइन सेगमेंट है AD, उसमें AB इक्वल टू CD है। AB और CD क्या है, इक्वल है। इसमें इस सर्कल से, सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाए जो M है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं कि ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन AD, यानी AD वाली लाइन पर O से एक परपेंडिकुलर खींच लिए OM, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या होगा, AD इज ए लाइन, AD इज ए chord of larger circle. AD is a chord of larger circle. AD जो है वो बड़े वाले सर्कल का कार्ड है। सो OM परपेंडिकुलर टू AD, देन AM इक्वल टू MD, AM इक्वल टू MD। क्लियर, क्योंकि OM बाइसेक्ट द कार्ड। यहाँ पे लिखा जा सकता है OM बाइसेक्ट कार्ड। OM जो है वो कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। OM कार्ड को बाइसेक्ट कर सकता है, तो OM जो है वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है। अब देखो BC is a chord of
कार्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो BC जो है वो स्मॉलर सर्कल का कार्ड है और OM इज परपेंडिकुलर टू BC। OM क्या है, इस BC पे परपेंडिकुलर है। सो BM इज इक्वल टू MC। ठीक है, OM बाइसेक्ट कार्ड। OM जो है कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर OM परपेंडिकुलर है BC पे और BM जो है ये कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से देखो यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। सो AM माइनस BM इक्वल टू AB and MD minus MC equal to CD. So AB equal to CD. AB equal to CD is the required result of the given question. यानी यहाँ पर जो AB equal to CD है यही हमें प्रूव करना है। So therefore AB equal to CD is the required result of the given question. Okay, thank you.